क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने ये बताना है कि जो हमारा ये फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। अगर हमारा फंक्शन इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेगा तो हम कहेंगे ये कॉन्टीन्यूअस है, और अगर इन तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई ना हुई तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 1, इसके मुताबिक एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो वैल्यू है इसको आप x कहें या इस वैल्यू को आप c भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपने पुट करनी है इस x की जगह, और इन तीनों में से आपने वो वैल्यू उठानी है जहाँ पे इक्वल टू 2 हो, जिसकी कंडीशन में इक्वल टू 2 हो। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो इसकी कंडीशन में है इक्वल टू -2, ये वैल्यू हम नहीं उठाएंगे। इस वैल्यू की कंडीशन में इक्वल टू 2 कहीं है ही नहीं, तो इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इस वैल्यू की कंडीशन में इक्वल टू 2 मौजूद है, तो इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। तो ये f(2) ये वैल्यू 3 है। इसके साथ अगर कोई x होता तो वहाँ हम 2 पुट कर देते, क्योंकि x नहीं है तो ये वैल्यू जैसे थी वैसे हमने लिख दी। तो पहली कंडीशन का कुछ ना कुछ आंसर आ गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं f ऑफ c इज़ डिफाइंड। f ऑफ c डिफाइंड है। अब है कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। लेफ़्ट हैंड लिमिट पहले हम ये फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, इधर क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यू 2, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर नेगेटिव साइन। लेफ़्ट हैंड लिमिट में वो फंक्शन यूज़ करना है जहाँ लेस देन का सिंबल हो, और लेस देन क्या हो? जो हमारी वैल्यू है 2 है ना हमारी वैल्यू, तो लेस देन 2। इधर देखें ये है लेस देन -2। अगर हम इधर देखें तो x लेस देन 2, यहाँ पे लेस देन 2 मौजूद है तो ये वैल्यू यूज़ की जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और वैल्यू है x² -1। अब ये वैल्यू इसमें हमने पुट करनी है, 2 इसकी जगह पुट कर दें। ये जो सैम्बल है जस्ट ये बता रहा है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, ये सैम्बल यूज़ नहीं होता है नेगेटिव वाला। 2 इधर पुट करेंगे, 2 × 2 4, 4 - 1 3। अब है हमारे पास राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंड लिमिट के लिए हम इधर पॉजिटिव का सिंबल यूज़ करते हैं, और राइट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इन तीनों में से? तो इसका आंसर है जहाँ ग्रेटर देन 2 होगा। हमारी वैल्यू 2 है तो ग्रेटर देन 2 देखें, इधर ग्रेटर देन 2 नहीं है, इधर है ग्रेटर देन -2, ये है ग्रेटर देन 2, तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और हमारी वैल्यू है 3। अब इधर कोई x तो है नहीं, तो जो कांस्टेंट है उसमें तो लिमिट पुट नहीं कर सकते, कांस्टेंट एज इट इज़ लिखना पड़ता है, तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये थी हमारी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 आ गया और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 आ गया, तो कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गई है। अब कंडीशन नंबर 3 जो है इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना होता है, बस बताना होता है कि ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है इस सारी को कहा जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है। तो ये देखें कि ये सारी वैल्यू इक्वल है f ऑफ c के, ये f ऑफ c है, तो f ऑफ c का आंसर 3 और लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इसका आंसर भी 3। तो हम कहेंगे कि थर्ड कंडीशन जो है वो पहले लिखेंगे, कंडीशन नंबर 3
इसके मुताबिक लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल आ गया है f ऑफ c के। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। तो मतलब पार्ट नंबर 2 में बस ये है कि x की वैल्यू उन्होंने -2 कर दी है। ठीक है, वैल्यू यही रहेगी सेम, और x की वैल्यू है अब हमारे पास -2। कंडीशन 1 देखते हैं इसमें। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है f ऑफ c इज़ डिफाइंड। तो f ऑफ c इज़ डिफाइंड का मतलब ये हमारी वैल्यू c वैल्यू है, ये जो -2 है, ये आपने पुट करनी है इन तीनों में से किसी एक वैल्यू में, ये वैल्यू। अब इन तीन में से कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे? हम इन तीनों में से वो वैल्यू यूज़ करेंगे जिसकी कंडीशन में इक्वल -2 मौजूद होगा। अब देखें, ये जो पहली वैल्यू है इसकी कंडीशन में ये देखें इक्वल का सिंबल भी है और -2 भी है, तो इसलिए हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे f ऑफ -2, क्योंकि हमारी वैल्यू -2 है, इज़ इक्वल टू इसके x की जगह -2 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है -6। ठीक है, कुछ ना कुछ आंसर आ गया है, तो इसलिए लिखेंगे f ऑफ c इज़ डिफाइंड। अब है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में हमने ये वैल्यू चेक करनी होती है, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी होती है। लेफ़्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारी रकम क्या है -2 है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो इधर नेगेटिव सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम इन तीनों में से वो फंक्शन चूज़ करेंगे जहां लेस देन -2 होगा। राइट हैंड के लिए ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया जाता है और लेफ़्ट हैंड के लिए लेस देन का। तो ये देखें, x इधर है लेस देन -2, इधर है x ग्रेटर देन -2। यहाँ तो -2 का जिक्र ही नहीं है ना इस कंडीशन में, तो लेस देन -2 वाली वैल्यू बनती है 3x, तो ये लिख देंगे 3x। x की जगह पे ये -2 पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 3 × 2 -6। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये ग्रेटर देन -2 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, x ग्रेटर देन -2, तो वो है x² -5। अच्छा, ये सैम्पल जो है ये हम जिस साइड से पढ़ रहे होते हैं उस हिसाब से इसका मीनिंग चेंज होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर से पढ़ूँ तो ये होगा -2 लेस देन x, और अगर मैं x से पढ़ूँ तो x ग्रेटर देन -2। x वाली साइड से पढ़ूँगा तो इसको ग्रेटर पढ़ना पड़ेगा, और -2 वाली साइड से पढ़ूँगा तो इसको लेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें ग्रेटर देन -2 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट में लेस देन -2 वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। x वाली साइड से पढ़ें तो ये लेस देन बनता है। ठीक है, तो ये हमने यूज़ कर लिया लेफ़्ट हैंड लिमिट के अंदर। अब हम राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन -2 वाली ये वैल्यू यूज़ करने लगे हैं, x² -1। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, ऊपर पॉजिटिव का सिंबल। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, हमारी वैल्यू है x² -1। ये -2 इधर अगर मैं पुट करूं, माइनस का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3। ठीक है, क्या लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? नहीं है। तो हम फिर ये जो तीसरी कंडीशन है इसमें हम लिखेंगे कंडीशन नंबर 3। इसमें हम लिखेंगे ये जो लिमिट
x अप्रोचेस टू c f ऑफ x है, ये इक्वल नहीं है f ऑफ c के। इन दोनों को हम ये नाम देते हैं, ठीक है, इन दोनों को ये नाम दिया जाता है। तो ये दोनों f ऑफ c के यानी कि इस रकम के इक्वल नहीं है। ये तो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं है। तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसने ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं की।